आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य सूरदास जी के भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले दिन में ही हमने बताया भ्रमर गीत में कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी गोपियाँ उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो प्रभु हैं, वो एकदम हारिल पंछी के लकड़ी के समान हैं। वो हारिल पंछी के लकड़ी, जिस तरह से हारिल पंछी अपने पैरों तले लकड़ी को दबा करके उड़ जाता है, उसी तरह हमारे प्रभु भी हैं जो हमारे मन को, हमारे कर्म को, हमारे वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से जकड़ करके, पकड़ करके लेकर चले गए हैं। कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान चक्री। कहते हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा कान कान जकरी, हमारा प्रत्येक अंग कन्हैया के नामों से ही जकड़ा हुआ है। कहते हैं सुनत जोग लागत हैं ऐसो। इस आपके योग के संदेश को सुन करके ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई तीखी ककड़ी हो। जैसे एक बार तीखी ककड़ी को मुंह में डालने के बाद तीखा लगने पर पूर्व उसे फेंक दिया जाता है, पुनः वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार यह आपके योग का संदेश है जो एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा सुनने का मन नहीं करता। सूत व्याधि हमको ले आए। गोपियाँ कहती हैं कि यह जो योग रूपी जो रोग हमको लेकर के आए, व्याधि लेकर के आए हैं, वह तो हमने, कहते हैं सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। इसको तो मैंने न कभी देखा था, न कभी सुना था, न तो मैंने कभी ऐसा योगासन किया था। कहते हैं यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह ब्रह्म ज्ञान, यह निराकार ब्रह्म का ज्ञान उन्हें सौंप दीजिए जिनका मन एकदम चक्री के समान हमेशा चलता फिरता रहता है, हमेशा दौड़ता रहता है, उन्हीं को यह ब्रह्म ज्ञान का सौंप दीजिए। फिर अगला पद है, अगला जो है गीत है, गेय पद है। तो अगला गीत जो है, कहते हैं उद्धव जोग जोग हम नहीं। उद्धव जी बार बार गोपियों के मने करने पर भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ एकदम रीझ करके, खींच करके, परेशान होकर के कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम जोग के जोग नहीं हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ना, उद्धव जोग जोग हम नहीं, जोग जोग हम नहीं। तो एक जोग का मतलब योग और एक जोग का मतलब योग्य। तो शब्द तो दो बार आए, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। उद्धव जोग जोग हम नहीं, हे उद्धव जी, हम योग के योग्य नहीं हैं। कहते हैं अबला सार ज्ञान कह जाने, हम अबला नारी, हम असहाय स्त्री, इस निराकार ब्रह्म के ज्ञान के सारांश को हम लोग नहीं जानती। कैसे ध्यान धराएं, कैसे हम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें, कैसे हम अपने ध्यान को एकाग्र चित्त करके उस निराकार ब्रह्म में लगाएं। कहते हैं तेई मोदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। आप जिन आँखों को बंद करने की बात करते हैं उनमें तो ईश्वर का रूप समाया हुआ है। हे उद्धव जी, जिन आँखों को बंद करके आप निराकार ब्रह्म की आराधना करने की बात करते हैं, उसी आँखों में, उन्हीं आँखों में तो प्रभु श्री कृष्ण का सुंदर रूप समाया हुआ है, सुंदर रूप समाया हुआ है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर, हे भौरा, हे उद्धव जी, ऐसी कपट भरी कथा, ऐसी छल कपट भरी कथा जो आप हमको सुना रहे हैं कि हम लोग श्री कृष्ण को छोड़ करके उस निराकार ब्रह्म की आराधना करें, ऐसी छल कपट भरी कथा हम अपनी कानों से सुन नहीं सकती। कहते हैं हम ते सुनी न जाए, हमसे सुना नहीं जाता। कहते हैं श्रवण चीर सिर जटा बदाऊं, ये दुख कवन समाए। श्रवण चीर
कहते हैं कान फाड़ करके सुनना, कहते हैं ध्यान लगा करके सुनना, और सिर पर लंबी लंबी जटाओं को बांधना, ये दुख कौन समाही। इतना बड़ा दुख हम लोगों के सहने की बात नहीं है, ये हम लोगों के सहने के लायक नहीं है, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, आप श्री कृष्ण के भक्ति रूपी चंदन को त्याग करके भस्म रमावत, आप भस्म लगाने की जो बात करते हैं, भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, विरह अनल विरहाग्नि में इस शरीर को जो जलाने की आप बात करते हैं, तपाने की बात करते हैं, और जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिस योग के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण को आप भूलने की बात करते हैं, सो तो हैं अपमाही, वे तो श्री कृष्ण हमारे हृदय में समाये हुए हैं, वे तो हमारे हृदय में विद्यमान हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकती। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से घड़े का परछाई कभी घड़े से दूर नहीं हो सकता, उसी तरह से वह श्री कृष्ण भी अब हम लोगों से दूर नहीं है, हम लोगों में ही समाया हुआ है। आप मुझे इस निराकार योग और साधना की बात न बताएं। तो दोस्तों आपको ये इन दोनों पदों की व्याख्या हमने विधिवत बता दिया है। तो इसमें जो अलंकार है ना, इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, यमक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, और इसके बाद रूपक अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। और रस क्या है, श्रृंगार रस है, रस श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी विप्रलंभ श्रृंगार रस है, विप्रलंभ श्रृंगार रस है। और गुण क्या है, ये गुण जो है वह क्या है, प्रसाद है, वह गुण प्रसाद है। और भाषा क्या है इसका, ये जो भाषा है, भाषा आपका ब्रज भाषा है। और शब्द शक्ति क्या है, ये शब्द शक्ति जो है लक्षणा है ना, लक्षणा और व्यंजनावृत्ति है, व्यंग कह रही हैं, व्यंजनावृत्ति है। इस तरह से हमने दो पदों की व्याख्या आपको विधिवत बता दिया है। यदि आप लोगों को कहीं समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें, ताकि हम आपकी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।